अच्छा, स्टेप 2 के बाद अब हम असाइनमेंट मॉडल में स्टेप 3 की जानिब आ रहे हैं। स्टेप 2 में हमने ऑप्टिमैलिटी चेक की बाय ड्राइंग द कवरिंग लाइंस, द मिनिमम नंबर ऑफ कवरिंग लाइंस। स्टेप 3 में हम रिवाइज करेंगे इस टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को। अगर हम देखें तो स्टेप 2 में आखिरी जो हम स्टेप कर चुके थे, वहाँ पर जो लाइंस हमने ड्रा की हैं, तो कुछ सेल्स जो है वो कवरिंग्स, सम सेल्स वर कवर्ड बाय द लाइंस एंड सम सेल्स वर नॉट कवर्ड बाय द लाइंस। हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ सेल जो है वो कवर्ड सेल्स हैं, जो कि जिसको कुछ लाइन ने कवर किया है। फॉर एग्जांपल O1D1 ये हमारा सेल जो है ये कवर्ड सेल है। इस तरह ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है। तो दीज आर कवर्ड सेल्स। और कुछ सेल्स जो हैं वो अनकवर्ड सेल्स हैं। और वो अनकवर्ड सेल्स कौन कौन से हैं? ये 4 सेल जो हैं ये अनकवर्ड सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, रिवाइज करने के दौरान टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को रिवाइज करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले जो अनकवर्ड सेल्स हैं उसमें सबसे छोटे नंबर को हम तलाश करेंगे। यानी अनकवर्ड सेल कौन कौन से हैं? अनकवर्ड सेल जो है ये है 1, 8, 2 और 4 वाला, यानी O1D2, O1D3, O2D1, O2D2, O2D3, ये अनकवर्ड सेल है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है। तो अनकवर्ड सेल्स में जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उन तमाम से इस 1 को माइनस करेंगे। नतीजे के तौर पे मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ठीक है, 1 से 1 माइनस कर लें यहाँ से तो 0, 2 से 1 माइनस कर लें 1, 8 से 1 माइनस कर लें 7 और 4 से 1 माइनस कर लें तो 3, ठीक है। और जो कवर्ड सेल्स हैं यानी यहाँ पर ये वाले, इनमें जो नॉन ज़ीरो है उसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2 तो ज़ीरो है, बाकी जो है मेरे पास 4 है यहाँ पर, तो 4 में ऐड करेंगे 1 को 5 आ जाएगा और 0 0 अपनी जगह। तो एक न्यू टोटल अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स का ज़हूर आया है मेरे पास। एक न्यू टोटल अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। हम इसको अब चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑप्टिमल सलूशन है मेरे पास या नहीं है। ये असाइनमेंट जो है ये ऑप्टिमल असाइनमेंट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए दोबारा वो कवरिंग लाइंस हम ड्रा करेंगे। वी विल ट्राई टू ड्रा मिनिमम नंबर ऑफ कवरिंग लाइंस टू कवर ऑल दी ज़ीरोज़। कवरिंग लाइंस की तादाद हम कोशिश करेंगे कि कम हो और ऐसा हो कि वो सारी जितनी भी लाइंस है वो इसको कवर कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले इस रो में ज़ीरोज़ की तादाद 2 है तो एक कवरिंग लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा की। इस रो में ज़ीरो की तादाद 2 है, एक कवरिंग लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा की। और एक ज़ीरो रहता है तो हम एक लाइन यहाँ पे भी ड्रा करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कम से कम लाइंस की तादाद यहाँ पर 3 है मेरे पास, और 3 रोज़ की तादाद भी है। नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कवरिंग लाइंस। सो दिस असाइनमेंट इज़ एन ऑप्टिमल असाइनमेंट। ये हमारे पास एक ऑप्टिमल असाइनमेंट है। अब आखिरी कंक्लूजन क्या है मेरे पास? तो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं इसको अंडू कर लूँ, कंक्लूजन ये है कि अब ये जो D1 है, D2 है, D3 है और O1 है, O2 है, O3 है, ठीक। कौन सा जॉब किस मशीन को मैं असाइन कर लूँ? तो मैं इसके लिए ये करूँगा कि सबसे पहले मैं
एक ऐसे कॉलम या ऐसे रो को, ऐसी रो को तलाश करूँगा जहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो हो। तो अगर मैं कॉलम 3 को चेक कर लूँ, वहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो मैं उसको क्रॉस आउट करूँगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब देखें इसका मतलब क्या हुआ कि O3 जो है, O3 असाइन जॉब O3 टू मशीन D3। इसके बाद बाकी जो रहते हैं उसमें मैं दोबारा चेक करूँगा कि ऐसा कौन सा कॉलम है या ऐसा कौन सा रो है कि जिसमें ज़ीरो की तादाद सिर्फ एक है। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला, ठीक है, ये कॉलम जो है इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरो की तादाद जब चेक की तो ज़ीरो की तादाद सिर्फ एक है। तो इस कॉलम को भी मैंने क्रॉस कर दिया और ये ज़ीरो जिस रो में मौजूद है उस रो को भी मैंने क्रॉस कर दिया। तो इससे पता चला कि जो जॉइनिंग, जो जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है O1 और D2, यानी O1 जॉब जो है वो मैं मशीन D2 से करवाऊँगा। ठीक है, दोबारा आप लोग चेक कर लें, देखें ये स्टेप थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप 3 में टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को मैंने रिवाइज़ किया। ठीक है, रिवीजन का तरीका आप लोगों ने सीख लिया कि जो अनकोड सेल्स थे वहाँ पे मैंने एक छोटे नंबर को फाइंड आउट किया, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे अनकोड सेल में वहाँ से उस छोटे नंबर को माइनस किया, फिर जो कोड सेल्स थे वहाँ पे नॉन ज़ीरो में उसमें ऐड किया, तो एक नया टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। अब इस टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक जॉब को असाइन करूँगा किसी एक मशीन को। ठीक है, तो सबसे पहले उसका तरीक़ाकार क्या है, आप किसी ऐसे कॉलम को फाइंड आउट कर लें कि वहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो हो, या किसी ऐसी रो को फाइंड आउट कर लें जहाँ पे सिर्फ ज़ीरो की तादाद सिर्फ एक है। तो मैं इस कॉलम 3 की अगर बात कर लूँ, इस कॉलम 3 में ज़ीरो की तादाद एक है, तो मैंने कॉलम 3 को भी क्रॉस कर लिया और वो ज़ीरो जिस रो में मौजूद है उस रो को भी मैंने क्रॉस कर लिया। तो ये दो लाइंस मेरे पास मैंने यहाँ पर ड्रा कर ली, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O3D3 में, सेल O3D3। तो इसका मतलब ये हुआ कि असाइन जॉब O3 टू द मशीन D3, तीसरे मशीन को तीसरा जॉब जो है वो असाइन कर लें। इस तरह जो अनकोड सेल यहाँ पर रह जाते हैं O1D1, O1D2, O2D1, O2D2, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये इस कॉलम में ज़ीरो की तादाद है और O0 जिस रो में मौजूद है उसको भी मैं क्रॉस कर लूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन जो है आपस में मिल रही हैं यहाँ पर, जो कि O1D2 है। तो आप जॉब O1 जो है D2 को असाइन कर दें, इस तरह ये चीज़ रह जाती है, तो आप जॉब O2 जो है OD1 को असाइन कर दें। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही असाइनमेंट की है, एक असाइनमेंट की है हर एक रो में। ठीक है, हर एक कॉलम में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका जो है असाइनमेंट मॉडल